हेलो फंक्शन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो इस फैन फिशिंग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में देखा था कि जो वांगजी और वेंग होते हैं वो मतलब कि भाग आए होते हैं वहाँ से अपनी लाइफ अलग जीने के लिए, और जो न्यू सन था उसने उनकी हेल्प की होती है भागने में। और वो लोग आ गए होते हैं यहाँ पे। पहले कुछ दिन वो न्यू सन के यहाँ रुकते हैं जहाँ वेंग का जो ट्रीटमेंट चलता है, क्योंकि वो काफ़ी इंजर्ड हो गया था और ऊपर से प्रेग्नेंट भी था, तो इसलिए उसका ट्रीटमेंट चलता है। जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, काफ़ी समय बीत जाता है, और वहाँ जो वांगजी होता है उसका खूब ख्याल रखता है, पूरा देखभाल करता है। और ठीक हो जाने के बाद वो जो वेंग और वांगजी होते हैं वो सोचते हैं कि अब वो लोग जो है वो यहाँ से कहीं दूर शिफ्ट हो जाएंगे। और वांगजी जो होता है वो एक लोकेशन भी देख के आता है फॉरेस्ट में, काफ़ी दूर जाके वहाँ बहुत शांति होती है। और वांगजी ने वो जान के वो जगह ढूंढी थी ताकि वहाँ पे कोई भी जो मतलब कि उनके सेक्ट का कोई और भी जो एनिमी है उनका वो ना आ सके। तो इसलिए जो वांगजी ने बहुत दूर जगह ढूंढी होती है। न्यू सन उससे बोलता भी है कि तुम्हें हमारे सेक्टर से दूर जगह ढूंढने की ज़रूरत क्या है, तुम यहीं के पास के जंगलों में रह सकते हो, कि अगर तुम्हें कोई कभी मुसीबत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए भी आ सकता हूँ। बट जो वांगजी होता है वो उसको कहता है कि नहीं नहीं, हम तुम्हारी मदद नहीं लेंगे, तुमने पहले ही हमारी बहुत मदद कर दी है और मैं अब तुम्हें और मुश्किलों में नहीं डालना चाहूँगा। वेंग ने तुम्हारी एक बार मदद की है, तुमने हमारी कितनी बार मदद की है, इसलिए अब तुम्हारे और आसान नहीं लूँगा। तो नी कहता है कि नहीं वांगजी, इसमें एहसान क्या है, जो वे है वो मेरे लिए मेरे भाई की तरह हैं, तो मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, ये मतलब कि मेरा फ़र्ज़ है। तो वांगजी कहता है नहीं नहीं, तूने अपना फ़र्ज़ बहुत अच्छे से निभाया। और उसके बाद जो न्यूसन है वो कहता है कि वेल, मैंने आप लोगों के जाने से पहले आप लोगों की शादी की प्रिपरेशन की है, और मुझे अच्छा लगा कि अगर आप लोग की शादी जो है न्यू क्लैन में ही हो। तो वांगजी कहता है कि हाँ, हम ज़रूर शादी करेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि इस शादी को बिल्कुल ही मतलब कि लोगों से छुपा के रखा जाए। तो न्यूज़ ने कहा था कि आप चिंता मत करिए वांगजी, मैंने पहले सब इंतज़ाम कर रखा है, किसी को नहीं पता चलेगा कि आप लोगों को शादी हो रही है, कि इस शादी में कोई होगा ही नहीं। इस शादी में सिर्फ आप, वेंग और मैं होऊंगा बस, और कोई नहीं होगा। हम एक कमरे में शादी करेंगे क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे छुपा के लेके आया हूँ। तो वांगजी कहता है ठीक है। तो वांगजी जो है वेंग को बताता नहीं है, वो वेंग को तुरंत कपड़े ला के देता है। वेंग जो है उस कपड़ों को पहनता है और वेंग कहता तुम मुझे रेड क्लोथ्स क्यों दे रहे हो। और उसके बाद जो वांगजी है वो खुद ही पहन के आया था, और उसके जो फोरहेड पे उसका जो वेल है उसको कर देता है, और चलो, और उसको लेके चला जाता है। वेंग थोड़ा कन्फ्यूज़ होता है, पर जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पे जो न्यू सन होता है पहले से बैठा होता है और उनके आने पर उनका स्वागत करता है। और जो उनकी शादी रस्में तैयार शुरू हो जाती हैं, तो इसको देख के वेंग पूछता है कि क्या तुम वांगजी मुझसे। तो वांगजी कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें शादी कर रहा हूँ। तो वेंग कहता है क्या सच में तुम मुझसे शादी कर रहे हो। तो वांगजी कहता है कि हाँ, आप जब तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ये मेरा है, ये मेरा बेबी है, तुम मेरी वाइफ हो, तो और ये मेरा बच्चा है, तभी तो हमारी फैमिली स्टार्ट होगी, तो और इसके लिए शादी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने तुम्हें सरप्राइज़ दिया, मैंने तुम्हें पूछा नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि तुम एग्री करोगे, बट तुमसे अब पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो वेंग होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसको हक करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं ज़रूर शादी करूँगा। ये सब सुनने के लिए ज़िंदगी भर के मेरे कान तरस गए थे कि कब कोई मुझे ऐसा कहेगा कि तुम मुझसे शादी करोगे और तुम वांगजी हो पहले आदमी हो। तो वांगजी कहता है मैं पहला और आखिरी आदमी हूँ, तो तुमसे ये बात कह रहा हूँ। तो वेंग कहता है कि हाँ, तुम पहले और आखिरी हो। उसके बाद जो वेंग और वांगजी होते हैं वो लोग अपनी शादी की रस्में लेते हैं और शादी करते हैं, और सिर्फ वहाँ पे नीव सन ही होता है जो उन दोनों की शादी का गवाह बनता है। और शादी करके वहाँ बैठते हैं, और जो नी होता है वही उनको एक गिफ्ट देता है। और जब वो लोग गिफ्ट खोलते हैं तो उसके अंदर मतलब कि एक बहुत प्यारी सी मतलब छोटी सी स्वॉर्ड सी होती है। तो वांगजी कहता है कि ये, तो नीसन कहता है कि ये गिफ्ट मैं मेरा आने वाला जो नेफ्यू नीस है मैं उसके लिए लेके आया हूँ। तो मुझे नहीं पता लगा कि मैं तुम लोगों के लिए क्या लेके आऊँ, तो मैं सोचा क्यों ना जब बेबी आ रहा है उसके लिए कुछ ले आऊँ। तो मैं गिफ्ट कैसा लगा, तो वांजी कहता है बहुत प्यारा है। वेंग भी कहता है कि बहुत अच्छा, थैंक यू नहीं। फिर वो उन लोगों को कंग्रेचुलेशन करता है और वो लोग वहाँ पे हल्का ड्रिंक करते हैं। और फिर न्यूज़ से कहता है कि मैंने जो है अब आप लोग जाकर अपने कमरे में रेस्ट कर सकते हैं। तो वांजी कहता है कि नहीं, अब हम बाहर निकलेंगे। तो न्यूज़ ने कहता है कि पर आप लोगों का घर तो वहाँ बना ही नहीं है। तो वांजी कहता है कि नहीं, मैंने घर बना लिया है। तो नहीं कहता आपने कब बनाया। तो वांजी कहता है कि मैं रोज़ रात को वेंग के सोने के बाद वहाँ पे आता था और घर बनाता था, और अब तो घर पूरा हो भी चुका है। तो नहीं कहता कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वांजी कहता है कि बस मैं सोचा कि पहले मैं बना लूँ फिर बताऊँ। तो वेंग कहता है क्या सच में तुमने इतना जल्दी का सब काम कर लिया। तो वांजी कहता है कि हाँ। तो वेंग कहता है कि मेरा हस्बैंड बहुत स्मार्ट है।
तो वांगजी उस पे स्माइल करता है और वो दोनों जो होते हैं नी को वहाँ पे अलविदा करते हैं, विदाई लेते हैं। और जो नी होता है वो भी वेंग को हग करता है और उसके बम जब बेबी बम होता है उस पर हाथ फेराते हुए उसको आशीर्वाद देता रहता है कि हमेशा खुश रहना। और उसके बाद वो लोग वहाँ चले जाते हैं। वांगजी होता है वो वेंग को कैरी करता है अपनी गोद में, क्योंकि उसका वही बम होता है वो निकल चुका होता है, काफ़ी बड़ा हो गया होता है। तो वांगजी उसको लेके जाता है घर में और वेंग की एंट्री होती है। जब वेंग उस घर को देखता है उसको बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे डिसेंट सा घर बनाया होता है उन लोगों ने, बहुत प्यारा होता है। और वांगजी ने मतलब थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए उसके आसपास जो है लकड़ियों से मतलब बैरियर टाइप के बनाए होते हैं। और उसके बाद फिर जो वांगजी होता है अपनी शक्तियों का यूज़ करके वहाँ पे बैरियर भी बनाया था ताकि कोई अगर जंगली जानवर वगैरह वहाँ पे आए तो मतलब कि वो अंदर ना आ सके। और अगर कोई ईवा शक्ति यहाँ पे आए या फिर उसके जो अंकल वगैरह है वो आए तो वो भी जल्दी इस घेरे को पार ना कर पाए और उनके आते ही वेंग को वांगजी को इस बात का पता लग जाए। तो वांगजी ने सारी प्रिपरेशन कर रखी थी सारे से। वेंग आता है, वो घर को देखता है और वो मतलब बहुत खुश होता है। वांगजी ने सब कुछ सामान रखा होता है। तो वेंग उससे पूछता है कि ये सामान, तो वांगजी कहता है इसमें जो नी ने मेरी मदद की है। तो वेंग कहता है कि नी बहुत अच्छा है, उसने हमारी बहुत मदद की है, मैंने सिर्फ उसकी एक बार मदद की थी पर उसने हमारी इतनी बार मदद की कि उसकी मदद हम कह चुकाएंगे। तो वांगजी कहता है कि हाँ सच में नी बहुत अच्छा है। उसके बाद वो लोग जो है लेट जाते हैं, वो वेंग लौटा जाता है और वांगजी कहता है कि मैं जा रहा हूँ कुछ खाने का सामान लेके आने। तो वेंग कहता है तुम क्या लेके आओगे? तो वांगजी कहता है कि मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह ले आऊँगा। तो वेंग कहता है कि मुझे फ़िश खानी है। तो वांगजी कहता है फ़िश खानी है। तो वेंग कहता है कि हाँ। तो वेंग कहता है पर तुम तो खाते नहीं हो, रहने दो, तुम तो खाओगे नहीं। तो वांगजी कहता है फिर क्या हो गया, अगर मैंने नहीं खानी, तुम्हें तो खानी है, मैं तुम्हारे लिए लेके आऊँगा। तो वेंग कहते हैं नहीं मैं अकेले कैसे खाऊंगा। तो वांगजी कहता है कुछ नहीं। ऐसा कि जो वांगजी हो जाता है वो जाके जंगल में से अपने खाने पीने के लिए फ्रूट्स वगैरह तोड़ के लेके आता है और वेंग के लिए ताज़ी ताज़ी मछलियाँ पकड़ के लेके आता है। और वो लेके आता है और ख़ुद उनको अपने हाथों से पकाता है, पका के अच्छे से तैयार करके वेंग को जो है खाना देता है। वेंग उस खाने को देखता है और बहुत खुश होता है क्योंकि वांगजी ने पहली बार उसके लिए कुछ बनाया होता है और उसकी पूरी मेहनत लगी होती है उस खाने के अंदर। वेंग उस खाने को लेता है और खाता है और बहुत खुश होता है और कहता है वांगजी को कि ये बहुत ज़्यादा स्वाद है, तूने बहुत अच्छा बनाया है वांगजी। और फिर कहता है कि अगली बार मैं बनाऊँगा। तो वांगजी कहता है कि हाँ तुम बनाना, पहले तुम मतलब कि बेबी को बर्थ दे दो, पता नहीं कब बेबी पैदा हो जाए, तुम्हारा बेबी बम भी इतना निकला हुआ, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तो वेंग कहता है कि हाँ ये सब भी तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है, इसे तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी और तुम ले भी रहे हो। ऐसा करके भासता है। तो वांगजी कहता है कि हाँ 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 ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बात को। और वो दोनों मतलब कि ऐसे ही बहुत प्यार से रह रहे होते हैं और धीरे धीरे समय निकल रहा होता है। और वो दिन आया था जब वेंग का जब बेबी है वो होना शुरू हो जाता है, मतलब उसको पेन स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे कोई नहीं होता वेंग की देखभाल करने के लिए। और वेंग का जो बेबी होता है उसको भी वांगजी खुद डिलीवर कराता है। वो मतलब कि बहुत मुश्किल होती है वांगजी को क्योंकि उसने कभी किसी डिलीवरी नहीं कराई थी, बट वो बड़ी मुश्किल से वो डिलीवरी जो है सो करवा देता है। और वेंग का जो है एक बेबी बॉय का बर्थ होता है जो कि बहुत क्यूट सा होता है। उसकी जो आँख नाक होते कान होते हैं वो वांगजी के ऊपर गए होते हैं, पर जो उसकी स्माइल होती है वो वेंग के ऊपर गई होती है। बहुत शांत होता है वो वांगजी की तरह, मतलब कि बड़बोला बोलने वाला नहीं होता है वेंग की तरह। वो वांगजी की तरह शांत स्वभाव का होता है, वो इवन की रो भी नहीं रहा होता है, वो बहुत चुप होता है। और वेंग जो है वो बेहोश रहता है। कुछ समय बाद जब वेंग की आँख खुलती है तो वो उठते सारे पहले वांगजी का नाम लेता था। वांगजी वहाँ पे आता है और उससे कहता है कि वेंग क्या हो गया। तो वेंग कहता है कि कहाँ हो वांगजी, मेरा बेबी कहाँ है। तो वांगजी जो तुरंत बेबी को उठा के देता है उसको। तो वेंग उसको उठा के अपने सीने से लगाता है और बहुत खुश होता है और कहता है कि फाइनली यही हमारा बेबी है, और उसके फोrehead पे किस करता है। तो वांगजी कहता है कि हाँ वेंग यही हमारा बेबी है। वेंग बहुत खुश होता है और वेंग देखता है कि उनके पास एक पालना पड़ा होता है जो कि बहुत प्रिटी सा होता है। तो वेंग कहता है ये पालना, तभी वहाँ से नी उसे निकल के आता है, कहता है कि ये पालना मैं लेके आया हूँ। तो वेंग कहता है नी ब्रदर आप। तो वेंग कहता है कि तो नी कहता है कि हाँ मुझे वांगजी ने बटरफ्लाई मैसेज भेजा था कि तुम्हारा जो बेबी है वो बॉर्न हो गया, तो इसलिए मैं तुरंत भागता हुआ यहाँ चला आया, सारे काम धाम छोड़ के, क्योंकि मुझे तुम्हारे बेबी को दिखना था। और तुम्हारा बेबी बहुत क्यूट है, बहुत शांत है, ये तुम्हारे ऊपर बिल्कुल नहीं किया, बहुत स्वीट है ये तो, इसे मैं अपने साथ ले जाऊँ किडनैप करके। तो वेंग कहता है खबरदार अगर अपने से हाथ भी लगाए तो ये मेरा है, पता है इसके लिए कितनी मुसीबत सही है मैंने, तो मुझे पता है पेन से मरने वाला हो गया था, कैसे पैदा किया है इसको, आप नहीं ले जा सकते इसको।
तो न्यूसन कहता है क्यों, तुम मेरी जगह इतनी सी नहीं इच्छा पूरी करोगे, एक दिन के लिए जाऊँ। तो वांजी वेंग कहता है कि नहीं, एक दिन नहीं, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड नहीं, अगर आपको इससे मिलना है, इससे बात करनी है तो आप यहीं पे आ सकते हैं, बट उसे कहीं जाने दूंगा। तो नहीं कहता है ओह हो तुम कितने ओवर पोसेसिव हो। तो वेंग कहता है कि हाँ, मैं अपने बच्चे और अपने हस्बैंड को लेकर बहुत ओवर पोसेसिव हूँ, मैं किसी को नहीं दूंगा इनको। तो नहीं कहता तुमसे लेगा भी कौन ऐसे कि वो हंसने लग जाता है और वेंग स्माइल करता है। तो वांजी होता है उसके पास जाता है और उसको मतलब कंफर्ट करता है। और जो नहीं होता है वो वेंग के लिए सूप लेके आया होता है, जो लेडीज़ वगैरह को दिया जाता है उनकी प्रेगनेंसी के बाद। तो वेंग उसको पीता है और नहीं कहता है कि इस सूप में जो जड़ी बूटी हैं जो कि तुम्हारे पेन कम करने में तुम्हें हेल्प करेंगी, तुम्हारी बॉडी को रिलैक्स करेंगी। और फिर वो वेंग कहता है कि तुम्हें थोड़ी रेस्ट करनी होगी, तो तुम थोड़ी प्रॉपर डाइट लेना। और वांजी कहता है कि तुम इससे काम मत करने देना, ठीक है, और इसके ठीक हो जाने के बाद ही इसको बाहर निकालना, अभी बाहर मत निकालना, इसकी हेल्थ ठीक नहीं है। तो वांजी कहते हैं ठीक है जैसा आप कहो। तो जो नहीं होता है वो कुछ समय रुकने के बाद चला जाता है वहाँ से, क्योंकि उसको सेट के काम भी संभालने होते हैं। और वेंग जो वांजी होते हैं वो दोनों वहाँ पे आराम से रहते हैं। और वेंग की जो कंडीशन होती है वो सही हो गई होती है और वो उठता है और अब वो बेबी के साथ बाहर भी निकलने लग गया होता है। और उनका जो परिवार होता है बहुत खुश होता है, वे होता है बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है। भले वो छोटे से घर में रह रहे होते हैं, उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं होती, भले वो जंगल के बीचों बीच रह रहे होते हैं, पर उनके घर में शांति, प्यार, वो जो चीज़ है, वो जो बचपन आता था वो सब उसके पास आज है। एक समय था जब वो इतने बड़े बड़े महलों में रहता था, काम किया करता था, पर उसके पास सुकून नहीं था, उसके पास शांति नहीं थी, उसके पास प्यार नहीं था, उसके पास सिर्फ और सिर्फ शरीर की भूख वाले लोग। पर अब उससे एक ऐसा आदमी मिला है जो कि सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करता है, और उसका जो बेबी है वो इस दुनिया में आ चुका है और वो दोनों बहुत खुश हैं। तो इसलिए जो वेंग है अपने आप को लकी मानता है और वो भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया करता है कि वांजी जो है वो उसकी किस्मत में लिखा और वो उससे मिला। तो इसलिए बहुत हैप्पी होता है वेंग वांजी को लेकर। तो फिर ऐसा होता है कुछ समय बीतने लग जाता है और वेंग और वांजी का जो प्यार होता है ऐसे परवान चढ़ रहा होता है, वो लोग मतलब कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार होता है। और वेंग जो होता है, वांजी होता है, वो वेंग के साथ मतलब कि बहुत बार इंटीमेट होने लग गया था। पहले जब बेबी के बर्थ के बाद थोड़ा अपने सोचता था कि वो कैसे वेंग से पूछे और उसको अप्रोच करे, उसके पास जाए, बट जो वेंग था वो खुद ही वांजी को कई बार उसने अप्रोच कर लिया था इस चीज़ के कारण। तो अब जो ये चीज़ थी उन दोनों के बीच कॉमन हो गई थी और वो दोनों से प्यार भी करते थे, तो इसलिए वो इंटीमेट हमेशा हुआ करते थे। और वेंग जो था उसने कभी वांजी को रोका नहीं था, भले ही वांजी उसके ऊपर जितना मर्जी जोर का इस्तेमाल करे, पर वे ने कभी उसको मना नहीं किया था। वो अपने बच्चे और जो अपने हस्बैंड का पूरा ख्याल रखता था। और वांग जो था वो खेती करता था और वो लोग वहाँ बहुत प्यार से रहते थे उनके छोटे से बेबी के साथ, जिसका नाम उन्होंने आयुएन रखा था। और वो लोग बहुत खुश थे वहाँ पे और वेंग और वांजी बहुत खुश थे। तो ऐसे ज़िंदगी निकल रही थी और ऐसे ऐसे कुछ साल बीतते हुए जो आयुन था वो 5 साल का हो चुका था और वेंग और वांजी थे वो भी अपनी लाइफ जी रहे थे। और वांजी को और वेंग को ऐसा लग रहा था कि जो उसके अंकल है वांजी के, शायद वो भूल चुके हैं इस बात को और अब तो उन्होंने कोई और हायर भी ढूंढ लिया होगा, तो अब वो हमें ढूंढने नहीं आएंगे। बट वांजी था वो सतर्क था अभी भी, उसने अभी भी हर चीज़ की पूरी प्रिपरेशन कर रखी थी। बट वेंग था वो मतलब कि थोड़ी लापरवाह हो गया था, क्योंकि उसको ऐसा किया भला कौन ही आएगा, अब कौन ही उनको ढूंढेगा, वैसे भी इतने साल हो चुके हैं। ऐसी उनकी लाइफ चल रही थी। फिर एक दिन क्या होता है कि जो वांजी होता है वो जाता है कुछ काम के लिए शहर दूर, और इधर जो वेंग होता है वो छोटे से आयुन के साथ खेल रहा होता है बाहर की। तभी आयुन को जो है बाहर एक मतलब कि छोटा सा हिरन दिखता है। तो आयुन होता है उस बैरियर को तोड़ के उस हिरन के पीछे भाग जाता है और आयुन के पीछे जो होता है वो वेंग भाग रहा होता है। और वहीं पे जो वांजी के जो अंकल होते हैं वो होते हैं उस जंगल में, वो शिकार करने आए होते हैं और जो है उनका जो तीर होता है वो छोड़ते हैं उसी हिरण के ऊपर। पर आयुन जो है वो बीच में आने वाला होता है कि तभी वेंग जो होता है वो आयुन को बचा लेता है और वो जो तीर होता है वो उसके शोल्डर पे लग जाता है और वो आयुन को बचा लेता है। तो तभी जो उसके अंकल होते हैं भागते हुए आते हैं और उससे कहते हैं कि लड़के तुम ठीक तो हो, तुम्हें लगी तो नहीं। पर जैसे ही वो वेंग की शक्ल देखते हैं तो वो उनका जो गुस्से से लाल हो जाते हैं और समझ आते हैं कि, और उस बच्चे को देखते हैं और उस वांजी की शक्ल से मिलता है, समझ आते हैं कि ये जो बच्चा है ये उन्हीं के वंश का है और उन्हीं का नेक्स्ट हायर है। वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। जो वेंग होता है वो आयुन को उठा के भागने लग जाता है और वो तुरंत ही जो है बटरफ्लाई मैसेज वांजी की तरफ भेज देता है
ताकि वांजी तुरंत वहाँ पे आ जाए उन लोगों को बचाने के लिए। और वो जितने भी सैनिक होते हैं वो उन लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं। और वेंज होता है, उसने आयुन को उठाया होता है, वह पहले जख्मी होता है, उसके शोल्डर पर तीर लगा हुआ था, बट फिर भी आयुन को लेके भाग रहा होता है। और वो आयुन को कहता है कि आयुन तुम्हें छुपना होगा, तुम्हें निकलना होगा, इससे पहले कि तुम्हें ढूंढ ले। और वेन जो क्या करता है, वो अपने लॉकेट होता है वो तुरंत निकालता है गले से, और निकाल के जो वेन के आयुन गले में बांध देता है और कहता है कि तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो है उसके वेन के डैड की नाक निशानी होती है, जो खानदान निशानी होती है, वो अपने बेटे को दे देता है और उसको लेके भाग रहा होता है। वो भागने की बहुत ट्राई करता है, पर आखिर में वो खाई के किनारे पहुंच जाता है और वेंग पूरी तरह जख्मी होता है, क्योंकि उन लोगों ने उसके ऊपर पीछे से वार किए होते हैं एरोस के, और उसको 2-3 एरोस लग भी गए होते हैं, बट फिर भी अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। आखिर में जो वेंग होता है उसने बच्चे को पकड़ रखा, खाई के किनारे खड़ा होता है और कहता है कि नहीं, मैं अपना बच्चा आप लोगों को नहीं दूंगा। तो जो उसके अंकल होते हैं वांजी के, वो आते हैं गुस्से से और कहते हैं तुम ऐसे कैसे नहीं दोगे, तुम दोगे, ये तुम्हारी जायदाद नहीं है, ये हमारे खानदान का वारिस है। तो ये कहता है कि हमारा बेबी, हमें रहने दीजिए शांति से। वांगजी ने तो राजगद्दी भी छोड़ दी है, वो आपकी है, आपको है चलाना आप चलाइए, आपको इसको देना दीजिए, बट आप मेरे परिवार से दूर रहिए, मुझे मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे के साथ खुशी रह लेने दीजिए। तो जो उसका अंकल होता कहता कि नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर देना, बट मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। ऐसा एक इवल स्माइल देता है और वो आयरन को तुरंत खींचता है, वांजे को वेन जो होता है खींचने ट्राई करता है, पर उसका जो अंकल होता है वो मतलब कि एक ऐसे अपने स्वॉर्ड का झटका देते हैं, जो स्वॉर्ड उसके वेन के हल्के से छाती पे से लगते हुए जाती है और वेन जो है नीचे गिर जाता है। उसने जो पहाड़ पकड़ा होता है कि तभी जो आयुन को लेकर पीछे चला जाता है, कि तभी जो वेन का हाथ छूटने वाला होता है, कि तभी उधर से एक और हाथ आता है जो वेन को पकड़ लेता है, और ये हाथ किसी और का नहीं, वांगजी का हाथ होता है। वांगजी वेन को पकड़ लेता है, उसको ऊपर खींचने लग जाता है। तभी इस चीज़ को वांगजी का अंकल देखता है, तो वो बहुत आग बबूला और अपने सैनिकों को हुक्म देता है, उसके सैनिक जो होते हैं वो वांगजी के ऊपर हमला कर देते हैं और वांगजी को पीछे से मारने लग जाते हैं। भले ही वो अपने तलवारों का इस्तेमाल नहीं करते, पर अपने लात घूंसों का इस पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और वांगजी तो वो कुछ कर नहीं पा रहा था, वो मतलब कि उन लोगों से बचाव नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने वेन को दोनों हाथ से पकड़ा हुआ था। उसको ऐसा कि अगर उसने वेन को छोड़ा तो बहुत देर हो जाएगी। वेन जो है उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वांगजी को इशारा करता है उसको छोड़ने के लिए, क्योंकि जो पहाड़ होता है वो टूट रहा होता है धीरे धीरे से। तो वेन को था कि अब अगर वांगजी ने उसको नहीं छोड़ा तो वो दोनों साथ में गिर जाएंगे। वांगजी को कहता है कि मुझे जाने दो, तो वांगजी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा वेंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वेंग कहता है हमारे बेबी का ध्यान रखना, वो हमारी निशानी है, उससे उसे बचा के रखना, उससे उनके हाथ मत लगने देना। वांगजी वांगजी उनके हाथ मत लगने देना, उसे बचा करना उसकी से जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले है, वो मेरा प्यार है, वो मेरी ज़िंदगी का फल है, उसकी हमेशा देखभाल करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वेंग जो है ये वांगजी को ये बातें कह रहा होता है, वो तभी देखता होता है कि वांगजी के जो है मुंह से खून निकल रहा था, क्योंकि सोल्जर्स ने बहुत ज़्यादा वांगजी को मार दिया होता है। तो वेंग होता है वो खुद ही वांगजी का हाथ छोड़ देता है और खुद नीचे गिर जाता है खाई में। वांगजी तो चिल्लाता रह जाता है, बट वो कुछ नहीं कर पाता। इधर वांगजी तो बहुत रोता है और तभी तो वांगजी अपनी तलवार उठा लेता है अपने अंकल को मारने के लिए, बट जो उसके अंकल होते हैं वो थोड़ा चाकू लेके जो आयुन के गले पर रख देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कुछ कहना है। तो ये जो वांगजी होता है वहाँ पर रुक जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तुम कर सकते हो बेशक, बट उस लड़ाई की कीमत क्या होगी, तुम्हारे बच्चे की जान, तुम्हारी वाइफ की जान जा ही चुकी है। आप क्या चाहते हो कि तुम्हारा जो इकलौता बच्चा है, जो तुम्हारी वाइफ का बहुत प्यारा था, जिसकी देखभाल करने के लिए उसने तुम्हें कहा है, तुम उसे ही मारना चाहते हो? क्या मुँह दिखाओगे उसे ऊपर जाके? भले ही आज तुम्हें मुझे मार दोगे, मैं तुम्हें मार दूंगी, बट इसमें इस बेचारे का क्या दोष है? तो वांगजी कहता है उसे जाने दो अंकल, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तो जाने दो, आपको जो करना है मेरे साथ करो। तो उस अंकल कहता मैं साथ करूँगा ना, बिल्कुल करूँगा, तो तुम्हें लेने आया हूँ बच्चे, चलो हम वापस चलते हैं, तुम्हारी कीमत जो तुमने गलतियाँ की उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और तो तुम्हारे जो ओमेगा था उसे सज़ा मिल चुकी है, वो तो पहले ही ऊपर आ चुका है, बट तुम जिंदा रहोगे, उसके बिना जिंदा रहोगे, अकेले तड़पोगे उसके बिना और रहोगे, और तुम अपने बेटे के जिंदा रहोगे, बट मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा भी नहीं दूंगा, तुम उसके पास नहीं रह पाओगे, तुम्हारा बेटा रहेगा तो मेरे पास, बट तुम उसकी देखभाल जिंदा रहोगे। ऐसा कह के जो वांगजी होता है वो अपना स्वॉर्ड फेंक देता है, वो अपने बेटे की तरफ हाथ बढ़ाता है, बट उसके अंकल होते हैं वो उसको एक मारते हैं पंच, जिससे कारण जो वांगजी होता है जो पहले से बहुत लहूलुहान हो चुका होता है वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है।
तो उसके जो सैनिक होते हैं उसके अंकल के, वो वांगची को उठाते हैं, उठा के उसको वो लोग वहाँ से महल ले जाते हैं। इधर छोटा सा जो आयुन होता है वो रो रहा होता है कि उसके हाथ में भी कहीं ना कहीं उसकी जो मॉम का जो ब्लड लगा होता है और वो अपनी मॉम को बुला रहा होता है। और उसकी जो मॉम होती हैं वो बहुत दूर रह चुकी होती हैं, क्यों गिर चुकी होती हैं। तो वो रो रहा होता है, उसके डैड जो होते हैं वो भी खून से लथपथ होते हैं और आयन बहुत रो रहा होता है, उसको था कि उसके मॉम डैड कहाँ गए। और उसके जो मॉम डैड होते हैं वो नहीं, मतलब मर चुका होता है और वांगची बेहोश होता है। और उसके जो अंकल होते हैं वो ज़बरदस्ती वांगची और उसके बेबी को जो है महल ले आते हैं और वांगची को जो है वो कुछ समय के लिए कारागार में बंद कर देते हैं और आयुन को अपने पास रखते हैं। तो आज के इतना पार्ट बहुत है गाइस, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।